कहीं ना कहीं आप कोट करते हैं, विपक्ष जितना भी भाजपा को कोसता है यानी मोदी जी को कोसता है, उतना ही पब्लिक कहते हैं उनको फायदा हो रहा है जी। तो ये ऐसे क्यों? इसलिए पब्लिक को समझा नहीं पा रहे हो भाई, महंगाई को लेकर सब चीज को जो दिक्कतें, या फिर उनको जितना कोसोगे उतना उनको फायदा होता है? देखिए, धर्म जो होता है ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। मार्क्स ने कहा है धर्म एक अफीम के समान हो जाता है अगर आप उसको सामाजिक और पॉलिटिकल लाइफ में ले आते हैं, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। किसी तो नहीं है कि बीजेपी का पूरा विरोध कर रहे हो, आईएनडी गठबंधन है, जो भी सारी पार्टियां हैं, आखिर 22 तारीख में ही क्या दिक्कत लग रही है आपको? इसलिए कि आप वहां माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, बीजेपी उद्घाटन पर लेना चाहती है, मैंने तो आपको शंकराचार्य जी कोट कर दिया। शंकराचार्य से बड़े तो नहीं है धर्मगुरु के रूप में प्रधानमंत्री। ये पॉलिटिसाइजेशन है। राम दो हैं, एक महात्मा गांधी के राम जो प्रेम के प्रतीक हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, वात्सल्य पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। एक भाजपा के राम है, भाजपा के राम जय श्री राम के नारे लगाओ साहब। आज आप देखिए, एक अच्छा हिंदू होने का मतलब यह नहीं है कि आप साधना कितनी करते हैं। अच्छा होने का हिंदू होने का मतलब भाजपा कह रही है कि आप कितने जानदार एंटी मुस्लिम हैं। कि राम जन्मभूमि में भगवान को आना है और रामनवमी बिल्कुल सामने है, फिर क्या कारण है कि रामनवमी की हम प्रतीक्षा न करके किसी और दिन उनकी प्रतिष्ठा करने का आयोजन कर रहे हैं? तो विचार करने से यही पता चलता है कि राम को लाना नंबर 2 है। ये कोई दूसरा ही कारण है जिसके कारण जल्दी कर लिया जा रहा है, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो आचार संहिता न लग जाए, हम लाभ न वंचित न रह जाएं, इसके लिए रामनवमी के दिन अगर प्रतिष्ठा होती तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि वो राम जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन भगवान आ जाए। राम में आपका विश्वास है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप मंदिर जरूर जाएं, राम की पूजा जरूर करें। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस और राज न्यूज अमृतवाणी। हमारे साथ हैं विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के नेता हैं, बहुत नॉलेज है और हम इनसे बात करेंगे। अब भी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है 22 तारीख में, तो उसमें बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है और विदेश में उसकी चर्चा हो रही है। तो उसी विषय में बात करेंगे कि सर उसमें आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे हिसाब से तो ये एक पॉलिटिकल इवेंट बन चुका है। माननीय शंकराचार्य जी जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हमें करनी थी तो वो रामनवमी के दिन होनी चाहिए थी, लेकिन मंदिर पूरा बना भी नहीं है और उसको प्रीपोन करके जल्दी से इनॉग्रेशन किया जा रहा है 2024 के चुनाव के मद्देनजर। आप इस बात को समझिए, और यह जल्दी में किया गया है। अनप्रिपेयर्ड है लोग कि क्रेडिट मिल जाए, उसके 1-1.5 महीने में, 1.25 महीने के बाद हम इलेक्शन घोषित कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक फायदा मिल जाए। तो यह एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया है जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो इसीलिए वामपंथी लोग इसमें सम्मिलित नहीं हो रहे। राम में आपका विश्वास है, यह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप मंदिर जरूर जाएं, राम की पूजा जरूर करें, लेकिन हम यही कहेंगे 22 के बाद के बदले आप अन्य दिन जाएं, क्योंकि ये पॉलिटिकल बना देना भगवानों को, मंदिरों को, और उसका यूज करना सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ठीक नहीं, ये देश के लिए ठीक नहीं है। सर ये तो नहीं है कि बीजेपी का पूरा विरोध कर रहे हो, आईएनडी गठबंधन है, जो भी सारी पार्टियां हैं, आखिर 22 तारीख में ही क्या दिक्कत लग रही है आपको? इसलिए कि आप वहां माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, बीजेपी उद्घाटन पर लेना चाहती है, मैंने तो आपको शंकराचार्य जी कोट कर दिया। शंकराचार्य से बड़े तो नहीं है धर्मगुरु के रूप में प्रधानमंत्री। अब धर्मगुरु बन जाए सारे पॉलिटिशियन जो आज आप टीवी डिबेट्स में देखते हैं, और राजनेता बनने लगे धर्मगुरु जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो ये इससे देश कैसे चलेगा? आप बताइए। धर्मगुरु धर्मगुरु है, वो अपना कार्य करें, राजनेता राजनेता है, वो अपना कार्य करें। आजकल राजनेता आकर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, लाइट की बात नहीं करते, सीवर की बात नहीं करते, वाटर सप्लाई की बात नहीं करते, इकोनॉमी की बात नहीं करते। वो राम की एक चौपाई सुना करके भाव विभोर कर देते हैं लोगों को और इमोशनल करके वोट मांग करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। क्या देश इससे आगे बढ़ पाएगा? सर आप करिए, माननीय गृह मंत्री जी ने बोला है कि जो विपक्ष का चश्मा है उस चश्मे को उतार के आपको देखना चाहिए कि भाई बोले पानी की टंकी लग गई है, मकान दे रहे हैं सबको, राशन फ्री मिल रहा है और पानी की टंकी घर, और उन्होंने सिलेंडर दिया, राशन फ्री मिल रहा है, और भी कई योजनाएं जो उनकी चल रही हैं, जो बीजेपी घर घर अभी उनको विकसित भारत संकल्प यात्रा से बता रही है सबको। तो अभी उन्होंने एक और
यात्रा चलाई है, मुझे नहीं बोलना चाहिए कि कांग्रेस मुक्त यात्रा है, नहीं कहना चाहिए मुझे, पर इसमें आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि हमेशा ने बोला कि भाई वो चश्मा उतार कर आप देखिए, देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, हंगर इंडेक्स में आपकी बहुत बुरी स्थिति है, आपके देश में खाना नहीं है, 80-85 करोड़ लोग खुद कमा के खा नहीं सकते, सरकार राशन देती है, लोग खुश हो रहे हैं साहब हमें राशन मिल गया। क्या ये एक विकसित देश की निशानी है कि राशन आपको सरकार दे और आप नहीं उसको परचेज कर सकते? मैन्युफैक्चरिंग आपकी जीरो हो चुकी है, एक दो बड़े उद्योगपतियों को छोड़ करके बुरा हाल है। आप कृषि के कानून लाए थे, हम लोगों ने आंदोलन किया, उसको आपको वापस लेना पड़ा, तो देश सही स्थिति में नहीं जा रहा है। आपको वैज्ञानिक सोच लानी पड़ेगी, ईश्वर की आस्था, ईश्वर का प्रेम, पूजा पाठ, नमाज, ये व्यक्तिगत चीजें हैं, ये आपके और ईश्वर के बीच की एक निजी चीज है। इसको पब्लिक डोमेन में लाना, पॉलिटिक्स में लाना, सामाजिक तरीके से इन विषयों को उठाना, ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार की तरह बिहेव करे और धर्मगुरु की तरह। धर्मगुरु देखो, पहल तो करनी पड़ेगी ना। जब सरकार ने पहल की, कोर्ट में केस गया, उसके बाद पैरवी गई, डे टू डे उसका सब कुछ मोनोपे किया, जब भी उसको परिणाम आया, अगर परिणाम आया तो उसका श्रेय भी वो लेना चाहते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि कोर्ट ने एक निर्णय दिया, ठीक है, कोर्ट में एक केस चला, ठीक, तो इसमें अब आकर के डिंडोरा पीट करके कहना साहब मैंने मंदिर बनवा दिया, एक तो यही गलत है। ये तो कोर्ट का एक निर्णय था, सबने माना, हमारे देश के मुसलमान थे उन्होंने भी माना, सबने कहा साहब हमारे कोर्ट ने कह दिया तो भाई ठीक है, अब आप बनाइए मंदिर, अच्छी बात है। लेकिन अब आप उसको 22 तारीख को जल्दीबाजी में बनाएंगे, रामनवमी के पहले बनाएंगे, इलेक्शन के जस्ट पहले बनाएंगे, टाइमिंग ऐसी रखेंगे, फिर ढोल पीटेंगे, फिर क्रेडिट लेंगे और सबको रामद्रोही साबित करेंगे, तो ये कोई तरीका नहीं है, ये पॉलिटिसाइजेशन है। राम दो हैं, एक महात्मा गांधी के राम जो प्रेम के प्रतीक हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, वात्सल्य पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक भाजपा के राम हैं। भाजपा के राम जय श्री राम के नारे लगाओ साहब। आज आप देखिए, एक अच्छा हिंदू होने का मतलब यह नहीं है कि आप साधना कितनी करते हैं, अच्छा होने का हिंदू होने का मतलब भाजपा कह रही है कि आप कितने ज्यादा एंटी मुस्लिम हैं। तो आप जितना ज्यादा व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करेंगे इस्लामोफोबिया, गलत तरह की चीजें जो समाज में विघटन पैदा करेंगी, तो आप ज्यादा अच्छे हिंदू हो गए। तो यह परिभाषा ही गलत है। आप सर कहीं ना कहीं आप कोट करते हैं, विपक्ष जितना भी भाजपा को कोसता है, यानी मोदी जी कोसता है, उतना ही पब्लिक कहते हैं उनको फायदा हो रहा है जी। तो ये ऐसे क्यों? इसलिए पब्लिक को समझा नहीं पा रहे हो भाई, महंगाई को लेकर सब चीज को जो दिक्कतें, या फिर उनको जितना कोसोगे उतना उनको फायदा होता है? देखिए, धर्म जो होता है ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। मार्क्स ने कहा है धर्म एक अफीम के समान हो जाता है अगर आप उसको सामाजिक और पॉलिटिकल लाइफ में ले आते हैं, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। किसी को पैसे की परेशानी है, किसी को सेहत की परेशानी है, किसी को संबंधों की परेशानी है, किसी की और कोई महत्वाकांक्षाएं हैं, तो परेशान सब हैं। तो हर आदमी जो है एक सत्ता को ढूंढता है जिससे वो आशीर्वाद लेकर के अपनी परेशानियों से बाहर निकले। तो धर्म एक सेंसिटिव इशू होता है। अब आप जो है जैसे कि आप हिटलर का एग्जाम्पल लीजिए, जर्मनी में उसने ज्यूज को, यहूदियों को विक्टिमाइज किया। उसने कहा देश के दुश्मन यहूदी भी हैं और कम्युनिस्ट भी हैं, तो गलत कहा। फिर हम पाकिस्तान के एग्जाम्पल पे आते हैं, यहां एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया साहब। आप इसी तरीके से जैसे आज हम कह रहे हैं साहब धर्म धर्म, हिंदू हिंदू, यही चीज पाकिस्तान में हुई, खराब हुआ। तो कुछ समय के बाद आप इस चीज को मानेंगे कि धर्म का प्रयोग करके लोगों को बरगलाना, इमोशनल करना, एक्सप्लॉइट करना, भाव विभोर करके, यह बड़ी आसान चीज होती है, लेकिन यह बड़ी खतरनाक चीज होती है, क्योंकि इससे समाज टूटता है और देश पिछड़ने लगता है, जैसा हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हुआ। तो अगर हमें वैसा नहीं बनना है और आगे मॉडर्न बनना है, तो हमें वैज्ञानिक सोच के साथ अपनी नीतियों को बनाना पड़ेगा। धर्म छोड़ के सब कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। धर्म व्यक्तिगत है। आप रोज पूजा करिए, रोज ध्यान लगाइए, रोज मेडिटेशन करिए, रोज मंदिर जाइए, यह आपका एक व्यक्तिगत मसला है, इसको आप बढ़ाइए। यह आपके और ईश्वर के बीच की एक व्यक्तिगत चीज है। यह राम और आपके बीच का एक रिश्ता है, इसको पब्लिक में ला करके इसका उपहास मत उड़ाइए। राम सबके हैं, फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि राम सबके हैं, राम खाली हिंदू के नहीं है, तो उनका कहने का मतलब क्या? कहीं का देश बदल रहा है क्या?
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राम हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, हमारे देश से जुड़े हैं, हमारे कल्चर से। उन्होंने पहले बोला था कि अगर 370 हटाओगे या मंदिर पे कोई बात होगी। नहीं, देखो, फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा नहीं कहा था। फारूक अब्दुल्ला ने तो बल्कि ये कहा था पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कि मैं भारत माता की जय बोलता हूं, और अगर अयोध्या की का मंदिर बनेगा तो पहली ईंट उसकी फारूक अब्दुल्ला जाकर के लेकर के जाएंगे। तो वो तो ऐसा नहीं है। देखिए, मंदिर और मस्जिद, मैं फिर कह रहा हूं आपको, धर्म को व्यक्तिगत रखिए, राजनीति को राजनीति रखिए। आप डेवलपमेंट की बात करिए, उस पर डिबेट्स करिए। स्कूल की पढ़ाई महंगी हो गई है, कॉलेज की पढ़ाई महंगी हो गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ठेकेदारी प्रथा चल रही है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। डिस्कशन और डिबेट नेशनल मीडिया पे सिर्फ मंदिर पे हो रही है। तो आखिर विपक्ष क्यों नहीं पब्लिक के बीच में लेके जाता है? क्योंकि पब्लिक खुद अपनी समस्याओं से ग्रस्त है। उसको लग रहा है कि अगर राम की कोई बात कर रहा है साहब, तो इसको क्वेश्चन मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम और समस्या में आ जाएं ईश्वरीय शक्ति की वजह से। तो ये एक इमोशनल इशू होता है। मैंने कहा आपको, धर्म का उपयोग करके हम बड़े आराम से किसी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और वही काम संघ परिवार और भाजपा कर रहे हैं। राम के नाम का प्रयोग करो, लोगों को भाव विभोर करो, एक्सप्लॉइट करो, धर्म का डर दिखाओ, और यही चीज सेंचुरी से होती आई है। तभी दलित उत्पीड़न रहा, बैकवर्ड जातियां रही, जिसके खिलाफ बाद में फिर मंडल कमीशन आया, हमने दलितों को आरक्षण दिया इस देश में। ये क्या था? ये ईश्वर का डर था, जो सदियों से हम दिखाते रहे, डरो ईश्वर है और हम उसके प्रतिनिधि हैं, तो हमारी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, सही या गलत हम ही सही। तो इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। तो श्रीवास्तव जी का कहना यह है कि देश की प्रगति के लिए, यानी पढ़ाई के लिए और शिक्षा के लिए इन पे कदम उठाना चाहिए, और जब ही देश आगे बढ़ सकता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम ऐसी वीडियो आपको और आगे दिखाते रहेंगे। सभी दर्शकों का धन्यवाद।